बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हकीकत टीवी अपनी पूरी कोशिश करता रहा कि जल्द अज जल्द हम मुआहदा कैंसिल करें और इस पूरे खेल के अंदर आपको इनसाइड स्टोरीज भी बताता रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एयर स्पेस मुआहदा इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म करने वाला है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डिस्कस कर रही है इमरान खान के साथ। ड्राफ्ट तो हमने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है, लेकिन इसके साथ असल खेल है रशिया और चाइना का। अब जो बड़ा खेल हुआ है वो इंडिया को तो मात देने जा रहा है, अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। और पॉसिबिलिटी ये है इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि यहाँ पर अगर अमेरिका ने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो कोई शाम जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। इसीलिए इस वक्त रशिया ने अपने 4 बॉम्बर्स अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स के अगेंस्ट अपने 4 बॉम्बर्स MiG-29 की सपोर्ट के साथ उज़्बेकिस्तान में तैनात कर दिए हैं। ये क्यों तैनात किए हैं इसको अब आपने ज़रा समझना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बिल्कुल आखिरी चौराहे पर खड़ा हो गया इस वक्त आकर, और अनकरीब अमेरिका को यहाँ से निकालना पूरा प्लान इस वक्त हो चुका है। अमेरिका की असल में इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर खाना जंगी हो। अब जानते हैं ये जितना इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बार बार बात आ रही है कि खाना जंगी होगी, खाना जंगी होगी, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। ये आपका माइंड तैयार किया जा रहा है। अफगान तालिबान ने काम ये किया है जो सबसे आला काम था। उन्होंने ईरान से की है दोस्ती, चाइना से उन्होंने दोस्ती की है, सेंट्रल एशियन कंट्री से उन्होंने दोस्ती की है, रशिया से दोस्ती की है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वैसे ही ज़बरदस्त है। इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अमेरिका के जहां जहां से वो आ सकता था, हमेशा याद रखिएगा खाना जंगी सिर्फ और सिर्फ अगर होती है तो बाहर की मदाखलत से होती है, उसके बगैर ये मामला नहीं हो सकता। तो अमेरिका के जहां जहां से पॉइंट्स थे आने के, वो पॉइंट्स तो इस वक्त हो गए हैं ख़त्म। अब जो अगला मरहला वो लास्ट पॉइंट रह गया वो है पाकिस्तान की एयर स्पेस कॉरिडोर, जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह सारे फैसला करने वाले हैं। अनकरीब आपको इसमें गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया और यह डेट दे दी है कि आप इतनी देर तक यहाँ से निकालो, उसके बाद आपसे मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका आगे काम ये करने जा रहा है कि B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए कतर से ये उड़ा रहे हैं और यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब रशिया कूद पड़ा है, वो अपने 4 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट इसने उज़्बेकिस्तान में कर दिया है। और यहाँ पर अगर अफगानिस्तान में स्ट्राइक और हालात ख़राब होते हैं तो रशिया कूद पड़ेगा और हो सकता है कि अमेरिका के साथ रशिया मुकाबले में खड़ा हो जाए, यानी अमेरिका के बॉम्बर्स के मुकाबले में रशिया के बॉम्बर्स आ जाए लड़ने के लिए। क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान ने रशिया से भी मदद मांगी है कि हम किसी सूरत नहीं चाहते इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत और दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वहां पर कमर्शियल मार्केट्स उड़ा दी हैं, हस्पताल उड़ा दिए हैं। अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि आम जो लोग हैं जो काबुल के अंदर है उनकी मार्केट्स, उनके एसेट्स, वो तमाम चीज़ें तबाह की जाए और वो अफगान तालिबान के खिलाफ खड़े हो। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर एक शख्स है वो वहाँ पर कारोबार कर रहा है, उसकी कोई 2, 3, 4 करोड़ की दुकान है, किसी की 1.5 करोड़ की दुकान है, किसी की गाड़ी है 20-25 लाख की है, किसी का घर है, किसी ने हस्पताल में इन्वेस्टमेंट की है, कोई डॉक्टर है। जब वहाँ पर तबाही होगी तो वो इल्ज़ाम तो देंगे कि ये तबाही तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि अफगान तालिबान काबुल आ रहे हैं, जबकि मारने वाले अफगान तालिबान नहीं है। उन्होंने तो जंग में अभी तक बड़े शहर इसलिए फतह नहीं किए थे कि कहीं स्ट्राइक ना हो। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम बगैर लड़ाई लड़े, जिस तरह उन्होंने ज़रंज को फतह किया है, जो सिटी है, जो ख़ास तौर पे 4 साल या 5 साल के बाद उन्होंने पहला कोई प्रोविंशियल कैपिटल फतह किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि निमरोज का वो इलाका जहाँ से इंडिया ने और ईरान ने चाबहार के ज़रिए अपना रूट निकाल कर लेकर जाना था इंटरनेशनल सतह पर, सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान, उसको उन्होंने फतह कर लिया। अब रशिया असल में बीच में कूद पड़ा है। ये ग्रैंड प्लान है पाकिस्तान का, अफगान तालिबान का, रशिया और चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, कि अमेरिका को यहाँ से निकालना है। रशिया कूद पड़ा है कि अमेरिका यहाँ से निकले। ये स्ट्राइक अगर अमेरिका अफगान तालिबान पर करेगा तो फिर रशिया भी स्ट्राइक करेगा और वो अमेरिका पर भी स्ट्राइक करेगा, उसके जहाज़ों पर, उसके एसेट्स पर, दाइश पर, टीटीपी पर,
और इवन के अशरफ गनी हुकूमत जहां जहां स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी, रशिया वहां पर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी करेगा। अफगान तालिबान ओपनली मदद फिर मांगेंगे रशिया से। अभी तो बैक एंड पर तमाम मामला है। इसमें असल में चाइना कूद रहा है। चाइना को पता है कि अमेरिका को हमने इस पूरे खित्ते से निकालना है। असल में ये जो बॉम्बर इस वक्त तैनात किए हैं वो रशिया ने इसलिए किए हैं कि शाम के अंदर भी रशिया ने यही सूरत हाल की थी। इन लोगों ने अमेरिका को वहां से निकाल दिया। उस वक्त असल में बशार अल असद की हुकूमत जाने वाली थी। इसराइल वहां पर स्ट्राइक कर रहा था। बिल्कुल उसके बाद इसराइल ने प्लान ये किया था कि शाम को किसी तरह फतह कर ले। रशिया कूद पड़ा बीच में और बशार अल असद की हुकूमत जाते जाते बच गई। अब रशिया ने उसके बाद फैसला किया है कि जहां जहां अमेरिका होगा वो वहां पर कूदेगा। अभी अपने B-52 बॉम्बर से वहां स्ट्राइक करें। अब रशिया भी अपने बॉम्बर्स लेकर आ गया है और कहा है कि अगर वहां पर, यानी क्लियर पैगाम, उज्बेकिस्तान वही जगह है जहां पर हालिया मीटिंग हुई थी, इमरान खान गए, अशरफ गनी और ये तमाम पूरे जितने अहम तरीन लीडर से वहां पर गए, वहां पर मुलाकातें हुई, बैठक हुई कि हमें हर सूरत मुकाबला करना है। अब इस पूरे खित्ते को पाक करना है दहशतगर्दी से। तो अमेरिका और इंडिया का सफाया होगा। आप देखें कि इंडियन मीडिया पर इस वक्त बड़ा शदीद गुस्सा है कि 11 अगस्त की मीटिंग असल में ये रूस ने कॉल की थी और रूस ने इंडिया को ही इनवाइट नहीं किया। उसने इस पूरे खेल से इंडिया को आउट कर दिया। अब जमीर काबलोव के खिलाफ इस वक्त इंडियन मीडिया बुरी तरह बरस रहा है कि देखिए रूस ने हमें निकाला है यहाँ से। रूस ने कहा है कि इंडिया का तो कोई बॉर्डर ही नहीं लगता, तो लिहाजा इंडिया को हम यहाँ से फारिग करें। इंडिया का अफगान तालिबान पर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अंदर खाते मदद कर रहा है अशरफ गनी की। अमेरिका का प्लान ये है कि किसी तरह यहाँ पर स्ट्राइक करें, यहाँ पर बमबारी हो, पूरी तरह लोग बर्बाद हो। रशिया का प्लान है कि अगर अमेरिका अफगान तालिबान और सिविलियन के इलाकों पर करेगा तो वो अशरफ गनी हुकूमत और अमेरिका के जो एसेट्स, चाहे वो दाइश हो, TTP हो, BL हो, उन पर वो बॉम्बर्स के जरिए स्ट्राइक करेगा। यानी अब आप देख ले, सुपर पावर और माजी की सुपर पावर दोनों आमने सामने हैं और रशिया भूला नहीं है। ये बात याद रखिएगा, यही वो जगह है। कभी अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर, अफगान तालिबान के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ा था। आज सोवियत यूनियन का रशिया, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ मिलकर वही 40 साल पुराना बदला ले रहा है अमेरिका से कि अब अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कि 2001 के बाद तो रशिया ने भी सपोर्ट किया था अमेरिका को कि तुम यहाँ पर आओ। वो चाहते थे अफगान तालिबान के खिलाफ मामला खराब हो। दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह है, उस वक्त ईरान सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था, सेंट्रल एशियन कंट्री सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था। देखिए, जब सारे ममालिक अकेले अफगान तालिबान के खिलाफ थे तो सोचिए तब वो मुजाहमत अकेले करते करते यहाँ पर आगे क्या कि अब सारे इनके साथ हो गए हैं और अमेरिका अकेला तनहा है। अब फैसला ये हो चुका है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगान तालिबान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने मिलकर अमेरिका को और इंडिया को अफगानिस्तान से आउट करना है और रशिया के बॉम्बर्स उज्बेकिस्तान में डिप्लॉय। पहला बड़ा मैसेज अमेरिका को मिल गया है कि तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। असल में इस वक्त प्लान सबका यह है कि अमेरिका को इस खित्ते से किसी तरह आउट करना है और एक दफा अमेरिका आउट हो गया तो फिर सारे का सारा फोकस साउथ चाइना सी और इंडिया के ऊपर हो जाएगा। सो इस पूरे खेल में रशिया ने इस वक्त जबरदस्त तरीके से बाजी जीती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।